जनाजा के बाद दुआ की शरई हैसियत। फितना व फसाद का दौर है, दौर आखिर है। शैतान हर वक्त ऐसी कोशिशों में रहता है कि उम्मत रसूल में इंतशार और तफरका पैदा करे। जो बात कल तक इख्तलाफी ना थी वो आज कर दी गई। इस उम्मत की तंजीम, कुव्वत और तरक्की का राज इसकी यकजहती, इत्तेहाद में पोशीदा है और शैतान को कभी ये गवारा नहीं, लिहाजा नित नए वसवसे डालता है और फ़िरक़ों को आपस में लड़ाता है। दुआ मांगना कुरान व हदीस, सहाबा, सल्फ़ व सालिहीन के अमल के मुताबिक है और जो इसके ख़िलाफ़ है वो गलत है, बिला दलील है। कौन मानता है, कौन नहीं मानता, आप या मैं इसके ज़िम्मेदार नहीं। अल्लाह ताला से दुआ करना नेकी व सआदत है। नमाज, रोज़े, हज में वक़्त की कैद है, मगर दुआ के लिए अल्लाह ताला और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी वक़्त की कैद नहीं लगाई। अल्लाह पाक का सूरह बकरा में, कुरान पाक में इरशाद है, और ए हबीब, जब मेरे बंदे आपसे मेरी निस्बत सवाल करें तो बता दिया करें कि मैं नज़दीक हूँ, मैं पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूँ, जवाब देता हूँ। जब भी वो मुझे पुकारता है बस इन्हें चाहिए कि मेरी फर्मा बरदारी इख्तियार करें और मुझ पर पुख्ता यकीन रखें ताकि वो राह मुराद पा जाएं। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जिसके लिए दुआ का दरवाज़ा खोला गया उसके लिए रहमत का दरवाज़ा खोला गया। अल्लाह ताला से जो चीज़ें मांगी जाती हैं इनमें से उसे आफ़ियत का सवाल सबसे ज़्यादा पसंद है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद इरशाद फरमाया, दुआ उस मुसीबत के लिए भी नाफ़े है जो उतर चुकी और उसके लिए भी जो अभी तक नहीं उतरी। सो ए अल्लाह के बंदो, दुआ मांगो, अपने ऊपर लाजम कर लो। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जिसके लिए दुआ का दरवाज़ा खुल गया उसके लिए कबूलियत के दरवाज़े खुल गए। हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ इबादत है। फिर ये फरमाया, तुम्हारे रब का फरमान है कि मुझसे दुआ मांगा करो, मैं कबूल करता हूँ। बेशक जो लोग मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं अनकरीब जलील होकर जहन्नम रसीद होंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक दुआ से बढ़कर कोई चीज़ बुजुर्गतर नहीं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे ये बात पसंद हो कि अल्लाह ताला सख्तियों और मसाइब में उसकी दुआ कबूल फरमाए, उसे सेहत व कुशादगी की हालत में कसरत से दुआ करनी चाहिए। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ इबादत का मग़ज़ है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स भी दुआ मांगता है अल्लाह ताला उसे वो चीज़ अता फरमाता है जो उसने मांगी, या उसकी मानद कोई बुराई दूर कर देता है जब तक कि किसी गुनाह या क़ता रहम की दुआ ना करे। देखा दुआ कितनी बड़ी नेमत, खुश नसीब है। दुआ मांगने वाले कितने खुश नसीब हैं और अपने रब की रहमत से झोलियाँ भरने वाले हैं। और वो लोग बदनसीब हैं जो ना दुआ मांगें ना दूसरों को मांगने दें, मुख्तलिफ हीले बहानों से लोगों को इस मुफीद इबादत से मना करें जो कि खालिस्तन अल्लाह के कुर्ब का बायस है और बंदे के दिल को नरम करता है। ना खौफ खुदा, ना शर्म, ना नबी का हया, ना अहले ईमान से हया, ना अल्लाह के यहाँ जो अबदही का खौफ, जवाबदेही का खौफ, ना अल्लाह के यहाँ जवाबदेही का खौफ है। कैसे मुसलमान हैं जो बंदगान खुदा को दुआ से महरूम करने को बड़ी नेकी समझते हैं, हालांकि ये गुनाह है और एक इंतहाई घटिया हरकत है। नमाज जनाजा के बाद दुआ मांगना, नमाज जनाजा के बाद दुआ मांगना हदीस मुबारका से साबित है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जब तुम मैयत पर नमाज जनाजा पढ़ चुको तो खुलूस दिल से उसके लिए दुआ करो। हमने कुरान करीम और हदीस सहीहा से हर वक्त दुआए मग़फ़िरत के जो जवाज़ और दलाइल शवाहिद पेश किए, जिनका जवाब क़यामत तक ये नहीं दे सकते जो लोग इस बात से मना करते हैं।
کہ کہاں سے دعائے مغفرت کے خلاف کوئی حدیث لائیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جب بھی مجھ سے میرا بندہ دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، یعنی دعا کے لیے نہ کوئی وقت مقرر ہے اور نہ ہی کوئی جگہ، نہ ہی کوئی وقت ممنوع ہے۔ ہر وقت دعا مانگی جا سکتی ہے، اس کا در رحمت ہر وقت کھلا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میت پر نماز جنازہ جب ادا کر چکو تو اس کے لیے خلوص دل سے دعا مانگو۔ اب اگر کوئی شخص دعا سے کسی وقت منع کرتا ہے تو اسے سوچنا چاہیے اور اس کو اپنے احتساب کی ضرورت ہے کہ جو دروازہ اللہ اور رسول کے مقابلے میں قابل تسلیم نہیں، محترم کس بات کے جواز و احتساب کے لیے اب اتنی دلیل کافی ہے۔ حرام و ناجائز کہنے کے لیے کسی کے پاس قرآن و حدیث سے کوئی صریح نص ہے تو پیش کریں۔ ہمارے سر آنکھوں پر ہٹ درمی اچھی نہیں ہوتی، کیونکہ دعا عبادت ہے، پس اس کا انکار کرنا غرور و تکبر اور ایک جہالت کے سوا اور کچھ نہیں، اور اسے چھوڑ دینا متکبرین، جہنمیوں اور ذلیلوں کا کام ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی بارگاہ میں اپنے بارگاہ کا سوالی بنائے، اور بار بار اس کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے اپنے متعلق، امت رسول کے متعلق، اپنے ماں باپ کے حق میں، اپنے دوست احباب کے حق میں، اپنے رشتہ داروں کے حق میں اور ان کے حق میں جو دنیا سے چلے گئے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین سمجھنے کی، سمجھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم